जहाँ पे इंतखाबी मुहिम की गहमा गहमी देखी जा रही है गिलगित बल्तिस्तान में, ख़ासतौर पर जिस तरह से रैलियाँ, जलसे, जुलूस, पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ ने जो PMLN पर संगीन इल्ज़ामात की बौछार की है, लेवल प्लेइंग फील्ड का भी मुतालबा कर रहे हैं। तो आपके ख्याल में इन हालात में गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन शफाफ और गैर जानिबदार हो सकेगा? आमिर साहब, पाकिस्तान में जितने भी इलेक्शन होते हैं उनके ऊपर क्वेश्चन तो उठता ही है, और PTI ज़ाहिर है बतौर एक इंतखाबी निशान या जमात के तो मौजूद नहीं है, उन्होंने दूसरी जमात के साथ किया है और बैरिस्टर गौहर वहाँ बैठ के कंपेन कर रहे हैं और उन्होंने इल्ज़ामात की भी की है और सियासी तौर पे भी कहा है कि फिर हम बाइकआउट कर सकते हैं। पहले भी ये कौमी असम्बली से निकल गए थे, KP और पंजाब असम्बली इन्होंने तोड़ के देख ली थी तो सिस्टम को नहीं हिला सके, और अब ना इनकी वो ऐसी स्ट्रीट पावर है कि ये सिस्टम को हिला सकें। बहरहाल आप ये देखें कि जो दोनों इत्तेहादी हैं मरकज़ में, PMLN और पीपल्स पार्टी, कितना रंग भर दिया इन दोनों ने इंतखाबी कैंपेन में कि आपको एक बिल्कुल रियलिटी लग रही है, जिसके ऊपर PTI अलग से परेशान है। बिलावल भुट्टो बिल्कुल इस तरह कैंपेन कर रहे हैं जैसे 2016 में वो और इमरान खान आज़ाद कश्मीर में नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ कैंपेन कर रहे थे कि जनाब बिल्कुल मोदी का यार है और फलां ढिमका है। तो ये सियासी रंग हमेशा से सियासी जमातों के इस तरह ही होते हैं। अभी PMLN-Q वालों के साथ पीपल्स पार्टी वालों की मीटिंग हुई है GB के अंदर। आपको लग रहा है ना कि बहुत बड़ी कैंपेन चल रही है, पूरी पीपल्स पार्टी की मरकज़ी क़यादत वहाँ है, मुस्लिम लीग नून की बड़ी जो भारी भरकम शख्सियात हैं सियासी तौर पर, ख्वाजा साद रफ़ीक हैं, खुर्रम दस्तगीर हैं, वहाँ बहुत सारे लोग पहुँचे हुए हैं। नवाज शरीफ साहब एक दिन का विज़िट करके आए हैं। तो आपको लग नहीं रहा कि कितना ज़बरदस्त किस्म का इलेक्शन वहाँ पर माहौल बना दिया गया है, रंग लग गए हैं। कोई स्क्रीन ऐसी है जहाँ पे GB ना हो, जहाँ पे कैंडिडेट ना हो, तो इलेक्शन किसको कहते हैं? यही वो रंग है जो भरा गया है, और इल्ज़ामात की सियासत तो हमारे यहाँ वतीरा ही है। अब देखें कि आप PTI ने बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि हमने बिल्कुल नए लोगों को भी टिकट दिए हैं और हमारे लोगों को कैंपेन नहीं करने दे रहे। पार्टी के चेयरमैन वहाँ मौजूद हैं। अब अगर नवाज शरीफ NOC लेके जाते हैं तो जुनैद अकबर खान या सलमान अकरम राजा क्यों तकरीरें करने गए? वो मैं कल सुन रहा था उसको, शेर अफजल मरवत को, कि भाई फिर KP से बंदे लेके जाते ना साथ, सियासी खड़ाक करना था। तो नज़र आता ही अडयाला में 10,000 बंदों की वो बहनें दुआइयाँ दे दे के रह गई। ये चंद दर्जन लोग उठते हैं, मीडिया पे शोशा करते हैं और चले जाते हैं, अपने लीडर के लिए, इमरान खान के लिए नहीं निकलते। तो सियासी कैंपेन क्या करेंगे? सब जाते हैं, दिखा के वापस आ जाते हैं। पॉलिटिकली PTI नहीं रंग भर रही सियासत में। ये बैरिस्टर गौहर ही थे जिनका फिक्रा चल भी गया है और बात भी कर दी कि हमें मजबूर ना किया जाए। वो बहुत अरसे से ये बात कर रहे हैं कि PTI को सियासी स्पेस मिलनी चाहिए। हम सब भी यही कहते हैं कि PTI को सियासी स्पेस मिलनी चाहिए, लेकिन PTI की सियासी लीडरशिप है कहाँ? वो किन के हाथों में यरगमाल है? वो क्या सोच रहे हैं? कहीं पे भी सियासी फैसले उनके बर वक्त नहीं होते, टाइम पे वो नज़र नहीं आते हैं। जो अनाउंस, जैसे अभी वज़ीर आला KP ने कहा उस दिन कि हम 10 जून को धरना देंगे, तो पार्टी के सेक्रेटरी जनरल ने कह दिया, सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन ने, शेख वकास अकरम ने, कि ये किससे मशवरा करके किया? ये खुद अनाउंस कर देते हैं। आपको पता है उन्होंने रमज़ान शरीफ से पहले एक फोर्स भी बनाने का ऐलान किया था, वो भी टाइम फिश हो गई थी। तो बस पाकिस्तान की सियासत के रंग इस तरह ही हैं। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, इनका मैच बनना है वहाँ पे, और फिर जो आज़ाद जीतेंगे वहाँ पे तहरीक इस्तेकाम पार्टी भी मौजूद है, कुछ सीटें उनके हवाले भी हो जानी हैं। तो आप देख लें, बस फिर मिलजुल के शायद वहाँ PMLN हुकूमत बनाए और फिर आज़ाद कश्मीर का मैच बाकी बाद में हो जाएगा। सही जी। आया साहब, अब मुतनाज़े तो हो जाता है ना जब इस तरह के बयान आते हैं, फिर हम भी बात करते हैं कैसे इंतखाबात को आप शफाफ इंतखाबात कह सकते हैं? देखिए, इशू ये है कि आप, ज़ाहिर है वो बात बिल्कुल राना साहब की ठीक है, इल्ज़ामात भी लगते हैं, धांधली भी होती है। इल्ज़ामात लगना, धांधली होना एक सेपरेट बात है। इलेक्शन को इस हद तक मैनेज कर लेना कि चीज़ें नज़र कुछ आ रही हों, रिज़ल्ट्स कुछ आ रहे हों। बेशक कायद वहाँ गए, उन्होंने बड़े एक दिन गुजारा, उसके बाद वो वापस आए और उसके बाद जिनीवा चले गए, ये पूछते हुए वहाँ के मुझे क्यों निकलने दिया, और फिर ख़ुद निकल गए। ये सारी बातें अपनी जगह ठीक है। ख्वाजा आसिफ वहाँ क्या कर रहे हैं एज वज़ीर? बहरहाल ये भी सवाल है। चलें, पीपल्स पार्टी की सारी क़यादत वहाँ मौजूद है। पीपल्स पार्टी के जलसों में लोग नज़र आ रहे हैं मुझे PMLN के जलसों में लोग नहीं नज़र आ रहे, और ये कहा जा रहा है मुसलसल के PMLN शायद वहाँ गवर्नमेंट बना ले। देखें, बात यह है कि यहाँ पे पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान, KP
एक हद तक समझ आती है कि चीज़ें आप मैनेज कर लें। मुझे गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में इस लेवल पे जाके चीज़ें मैनेज करने की समझ नहीं आती। ये बहरहाल ज़ाहिर है इस मुल्क को चलाने वाले ज़्यादा बेहतर समझते हैं, हम में शायद अकल नाकस है। हम मतलब हम जो देख रहे हैं, जो सोच रहे हैं, वहाँ आज़ाद कश्मीर में ऑलरेडी अवामी एक्शन कमेटी नाराज़ है। वो कल एक इजलास भी हो, इसके बावजूद वो नाराज़गी उनकी अपनी जगह मौजूद है और वो एहतजाज की कॉल वापस नहीं ले रहे। तो क्या आप चाहते हैं कि वहाँ भी कोई इस तरह का माहौल बन जाए? देखिए, जो इलीट कैप्चर है इस मुल्क का, ये अब आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें इंडिया में देख लें ना, इलीट कैप्चर के खिलाफ मुज़ामत मुसलसल हो रही है। आम आदमी पार्टी आई, उसने लोगों को करके दिखा दिया कि भाई इन्हीं पैसों में से हम आपको 600 यूनिट तक बिजली भी पंजाब में फ्री दे सकते हैं। बजट वही है, बजट हमारा कोई नहीं बढ़ा रहा। यहाँ मुसलसल वो जो हम कल भी बात कर रहे थे एनएफसी के हवाले से, कि मुतालबा ही एक होता है इनका सूबाई हुकूमतों का, जी हमारे फंड्स बढ़ा दें, हमारे फंड्स बहुत कम हैं। और वो जाते कहाँ हैं, ये सवाल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो किन चीज़ों पे खर्च हो रहे होते हैं और कहाँ कहाँ, मतलब बेशुमार। अभी तो खैर खबरें बहुत कम है ना, ज़ाहिर है जब गवर्नमेंट्स होती हैं खबरें कम आती हैं, उसके बाद खबरें कहीं ज़्यादा आना शुरू हो जाती हैं कि अरबों रुपए खरबों रुपए की करप्शन हो रही है बहुत सी चीज़ों में। फिर वो क्रेडिट भी ले लेते हैं कि जी हमने देखें ये खुद ये करप्शन पकड़ ली और हम बड़ा अच्छा जा रहे हैं। तो वहाँ कॉकरोच जनता पार्टी जो है वो एहतजाज के लिए सड़कों पे निकल रही है, वो एहतजाज करने जा रही है। वो भी एहतजाज वो इलीट कैप्चर के खिलाफ है जो इस वक्त हालत हुई भी है इंडिया में। तो हम क्यों ये चाहते हैं कि खुदा न खास्ता इस तरह की सूरत हाल हमारे मुल्क में भी बने? लोगों को लेवल प्लेइंग फील्ड दे दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये वही सोहेल अफरीदी है ना, जिसके बारे में इतने तहफ़्फ़ुज़ात थे और बार बार कहा जाता था कि जी ये सीएम ही नहीं है, ये क्रिमिनल है और पता नहीं क्या क्या है। वो बिहेव कर रहा है ना। मैंने तब भी यही अर्ज किया था कि हुजूर उसको रीच आउट तो करें। जाहिर है जब एक जिम्मेदारी आप किसी शख्स पे डालते हैं, किसी पार्टी पे डालते हैं, तो वो फिर उसके बाद अगर वो उसकी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं कर रहा होता या नहीं कर रही होती, फिर बात डिफरेंट है। लेकिन आप मतलब बिला वजह ये वो मुखालफत कर दें कि नहीं जी हमें ये पसंद ही नहीं है, हमें ये चाहिए ही नहीं, ये कोई और होना चाहिए। क्योंकि गंडापुर बड़ा अच्छा आदमी था, वो भी उतना ही अच्छा बन गया है। उसने भी गंडापुर भी मोहसिन नकवी साहब से मुलाकातें करते थे, इसने भी मोहसिन नकवी साहब से मुलाकात कर ली। बैरिस्टर गौहर बड़े अच्छे बीबे बच्चे हैं, इसीलिए उनको इजाज़त है कि वहाँ वो चला रहे हैं। मुझे नहीं पता उन्होंने एनओसी लिया था या नहीं लिया था, बहरहाल उनको इजाज़त है, वो वहाँ जलसे भी कर रहे हैं, वो कॉर्नर मीटिंग्स भी कर रहे हैं, लोगों से मिल भी रहे हैं, कैंपेन भी चला रहे हैं। तो सवाल ये होता है कि ये एनओसी लेना ना लेना, ये चीज़ें समझ तो आ रही होती हैं ना जी जी। कि कायद ने एनओसी लिया ही इसीलिए था ताकि फिर कल को ये बात की जा सके कि देखें मैं अगर एनओसी लेके जा सकता हूँ तो दी कायद, तो बाकियों की क्या औकात है, ये एनओसी कैसे लेके नहीं आएंगे? सिंपल बात है, चीज़ें आप उनको जिस तरह से मर्जी वो बयान कर दें, उनको वो उसमें कह दें कि नहीं इस तरह नहीं है, इस तरह है, और ये होता है हर जगह, हर दफ़ा, हर इलेक्शन में। हमें चीज़ों को बेहतर करने की तरफ हम क्यों नहीं जाते? हम चीज़ों को पहले से ज़्यादा ख़राब करने की तरफ क्यों जा रहे हैं? मेरा सिर्फ ये सवाल है कि वो नौजवान अगर पीटीआई के अगर वो उनको टिकट दे दिए, चले उनको बता ना निशान है उनके पास, ना उनकी पार्टी है उनके पास, इसके बावजूद अगर वो जीत जाते हैं तो वो भी इसी मुल्क के हैं ना यार, वो कोई बाहर से तो नहीं आ रहे। ठीक, आपका क्या ख्याल है? इंडिया से आ रहे हैं, चाइना से आके वहां पे हुकूमत करेंगे? वो भी यहीं से होंगे। तो अगर वो जीत जाते हैं तो व्हाई नॉट? आप जो भी जीतता है, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि वहां कौन जीतता है, लेकिन इस लेवल पे आई एम सॉरी टू से चीज़ें मैनेज नहीं करनी चाहिए। सही है जी, आप समझते हैं चीज़ें मैनेज नहीं करनी चाहिए, और अगर कुछ बेहतरी आ सकती है इंतखाबात के हवाले से जो मामलात होते हैं उसको बेहतर कर लेना चाहिए, क्योंकि बारहा इलेक्शन रिफॉर्म्स की भी बात होती है और यही जमातें जो अभी भी एक दूसरे पर इल्ज़ाम भी लगा रही हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड की भी बात करें, अनफॉर्चुनेटली ये एक टेबल पर बैठ कर रिफॉर्म्स की तरफ फिर भी नहीं जाते। क्विकली ब्रेक से वापस आएंगे, यहीं से कंटिन्यू करेंगे।